तो कोरोना के दंश से उभरे तो बारिश ने कमाई पर ब्रेक लगा दिया। तो वहीं पहाड़ पर लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड के कई मैदानी इलाके बाढ़ की गिरफ्त में आ गए। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। रामनगर में कोसी नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिससे आसपास के कई इलाकों में पानी भर गया। आम जनजीवन पूरी तरह अस्त हो गया। अचानक बारिश से बनी आपदा को लेकर प्रशासन और संसाधन नाकाफी नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से पहाड़ से लेकर मैदानों तक पानी ही पानी हो गया है। कोसी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। हालांकि शासन प्रशासन ने खतरे को देखते हुए जनता को अलर्ट भी कर दिया। तो रामनगर की कोसी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। आसपास के लोगों के लिए अब खतरा बना हुआ है, लेकिन शासन प्रशासन ने उन लोगों को अलर्ट कर दिया और सुरक्षित जगह पर जाने की बात कही है और उसके लिए बाकायदा शासन प्रशासन की तरफ से इंतजाम भी किए गए। अचानक बारिश से बनी आपदा से लोगों के सामने काफी विपदा आ गई है। ये एक अलग तस्वीर आपके सामने है, किस तरह से पानी का बहाव है और उस बीच घरों का इस पानी के जद में आना। कई आशियाने उजड़ गए, कई पहाड़ टूट के गिरे हैं और कई पुल भी क्षतिग्रस्त हुए, यानी कि प्रदेश को काफी नुकसान पहुंचा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस तरीके का रुद्र रूप दिखा रहा है मौसम, और मौसम की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई घर पानी की चपेट में आ गए, कई इलाका पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं और उन लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया जिनके घर मकान पानी की जद में आ गए हैं। कई इलाकों में पानी लबालब भरा हुआ है, गाड़ियां फंसी हुई हैं, सड़कों पर मलबा आ गया है। और इतना खतरा है कि मकान देने के तकाड़ पे है, गाँव देने के तकाड़ पे सन 2000 से ज़्यादा है। सन 2000 में जो पानी आया था उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लग रहा है सर। खतरा इतना ज़्यादा लग रहा है कि रात भर हम लोग सो नहीं पाए हैं। पूरी रात इतनी भयंकर आवाज़ थी कि ऐसा लग रहा था कि घरों के अंदर पानी घुसने वाला है। ये कोसी नदी में इस समय पानी कल से ही बढ़ना शुरू हो गया था धीरे धीरे, लेकिन रात 1 बजे के बाद ये सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, इस समय 1,40,000 के आसपास पानी चल रहा है। एग्जैक्ट 1,39,593 क्यूसेक पानी चल रहा है इस समय, और हमने पूरा ही डाक पास कर रखा है। हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी सारे अलर्ट मोड में हैं और 65 एवं सुबह जो 8 बजे रिकॉर्ड करी गई बरसात हो चुकी है यहाँ पे रामनगर में, और सारी चीज़ें अलर्ट में। ये पूरा नीचे तक हम डाउन पास कर रहे हैं, नीचे सायरन के माध्यम से लोगों को सूचित भी कर रहे हैं, और वो नीचे हमारा वायरलेस भेजते हैं चौकी में या फिर नीचे जो भी हमारे नदियों के किनारे वो हैं। इस वक्त हम रामनगर के बैराज पर खड़े हैं। नया पुल बना है, लेकिन रामनगर के कई इलाके बहने की कगार पर आ गए हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और लगता है मानो उत्तराखंड से लेकर यूपी तक बाढ़ का खतरा मंडरा गया है। यूपी के कई जिले रामपुर और मुरादाबाद में भी बाढ़ का खतरा अब मंडराने लगा है। रामनगर से जो निचले इलाके हैं उन लोगों को अलग निकाला जा रहा है, उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। लोगों के लिए प्रशासन ने सुविधा कराई है, लेकिन अचानक हुई इस बारिश में जो है इंतजाम बहुत नाकाफी है। रामनगर से आसिफ इकबाल। इस वक्त हम रामनगर के बैराज पर खड़े हैं। नया पुल बना है, लेकिन रामनगर के कई इलाके बहने की कगार पर आ गए हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पानी लगातार। तो संवाददाता आसिफ इकबाल की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, और पीछे जो नजारा था वो बड़ा भयावह नजारा था, डरा देने वाली तस्वीर थी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं लोग कितने डर के साए में होंगे, खौफ के साए में होंगे, क्योंकि अभी फिलहाल राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। आसिफ खुद ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं हालातों को बताने के लिए। आसिफ, जानकारी दीजिए कि जो लोग वहां पर रहते हैं उनके क्या हालात हैं, और जिस तरह से दावे कर रहे हैं शासन प्रशासन की हमने सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुंचा दिया है, तो कैसी मदद शासन प्रशासन की तरफ से उन लोगों के लिए मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, तो उसके बाद से जो मशीनरी की अगर हम बात करें तो उतनी तेजी से मशीनरी ने काम नहीं किया,
और अचानक जिस तरह से ये बरसात हुई है, बहुत तेज वाली हुई है, इसने बिल्कुल भी समय संभलने का लोगों को नहीं दिया है, ना ही कहीं सुरक्षित स्थान पर जाने का दिया है। इसी वजह से जो है तमाम लोगों के तमाम सामान बह गए हैं। यहाँ कई ऐसे रिजॉर्ट हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, लोग अभी भी फंसे हुए हैं। और इसके साथ ही जो कोसी नदी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसने कई इलाकों में पानी भर दिया है और कई इलाके जो है कट चुके हैं। अभी तक तमाम लोगों के घर जो है वो पानी में बह चुके हैं और हालांकि प्रशासन ने अब उनको जो है राहत का कार्य शुरू किया है कि उनको सुरक्षित स्थानों पर पहले जिंदगी को बचाने के लिए जो है शुरुआत की है कि सुरक्षित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और उसके बाद आगे की व्यवस्था के बारे में कुछ देखा जाएगा। लेकिन अभी ये कहना संभव है कि कितनी व्यवस्थाएं हो पाएंगी, लेकिन जो भी कुछ इंतजामात देखने को मिले वो बहुत कितना इलाका, कितना क्षेत्र बारिश से प्रभावित हुआ है? जो कोसी नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, उस जल स्तर का प्रभाव किन किन इलाकों में देखा जा रहा है? क्या कोई बंदोबस्त किया जा रहा है जल निकासी को लेकर? देखिए, अगर हम रामनगर की बात करें तो रामनगर में लगभग आधा दर्जन से अधिक गांव है जहां पर जो है इसका प्रकोप दिखाई दे रहा है, जिसमें मोहान चुकुम से शुरुआत होती है और झिकुली का तमाम इलाका, गर्जिया का इलाका और साथ ही साथ जो है लदवा चौड़ गांव और इसके अलावा जो पूछड़ी और नीचे जो भगवा बंगर तक का इलाका है वो इससे प्रभावित हुआ है। और यहाँ जो कोसी नदी के आसपास रहने वाला जो नगर का क्षेत्र है जिसमें पंपापुरी, भरतपुरी और गुलरघट्टी का कुछ इलाका है वो इससे प्रभावित हुआ है। इसमें तमाम लोगों के घर टूट गए हैं और जो प्रशासन की टीम है उनके पास पहुंची और उनको जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये आपदा जो है अभी जारी है और ये कहर इस नदी का जो है कोसी नदी का जारी है और अभी भी जो है लोग काफी परेशान है जी। लोगों के सामने तो परेशानी है, लेकिन कुछ ऐसा एरिया है जहां पर अभी भी घर स्थिर है। क्या उन सभी घरों को खाली करा दिया गया है? क्या अलर्ट जारी किया गया है लोगों के लिए? देखिए, इसमें जो पूछड़ी इलाके के जो है 1 दर्जन लगभग जो है घर वहां बह गए और अभी जो है करीब 2 दर्जन घर वहां बचे हुए हैं। उन लोगों को सभी को जो है सुरक्षित स्थान पर एक स्कूल के अंदर उनको ठहरा दिया गया है और उनका सामान वहां लाया जा रहा है। उसमें जो है जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो और आपदा प्रबंधन की टीम है वो उसमें लगी हुई है और नायब तहसीलदार जो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वहां पर है वो मौजूद है। और अगर हम इसके बाद बात करें जो रामनगर का ऊपर का इलाका है जो भरतपुरी, दुर्गापुरी है, वहां पे कई घर ऐसे हैं जो उसमें पानी की जद में आ गए हैं और गिरने की स्थिति में है। उन लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है और इसके साथ ही जो कई मार्ग हैं वो बंद कर दिए गए हैं और कई मार्ग जो है ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए कि उनको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। तो आवाजाही बिल्कुल कई मार्ग अवरुद्ध हुए हैं और प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि उस मार्ग को खुलवाया जाए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आम लोगों को सुरक्षित किया जाए। शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए। तो आसिफ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दे रहे थे और जो कोसी नदी है उसका जल स्तर बढ़ा हुआ है, आसपास का इलाका पानी के जद में है, लोग परेशान हैं और उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है जिन लोगों के इलाके में पानी भरा हुआ है। अभी फिलहाल राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है, अभी बारिश और भी हो सकती है, यानी कि खतरा अभी बना हुआ है। और फिलहाल जो आपदा प्रबंधन की टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, लगी हुई है लोगों का रेस्क्यू करने के लिए। जान माल का भी काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे ही अगर मुसलसल बारिश होती रही तो और भी ज्यादा रौद्र रूप देखने को मिल सकता है और नदियों का पानी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच सकता है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब इससे कैसे फेस किया जाए, एक बड़ी चुनौती शासन प्रशासन के सामने आ गई है और सबसे परेशानी जनता के बीच आ गई है कि क्योंकि उनका घर बार पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। अब सुरक्षित जगह पर तो फिलहाल उन्हें रखा गया है, लेकिन फिर से गृहस्थी कैसे बनेगी, ये एक बहुत बड़ी परेशानी उन आम लोगों के सामने आ गई है। चलिए ऋषिकेश भी आपको लिए चलते हैं। राहुल हमारे संवाददाता जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या परिस्थिति बनी हुई है, कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, हालात कैसे हैं वहां के? हाँ देखिए फातिमा, जिस तरह से 2 दिन से लगातार पहाड़ों में और खुद ऋषिकेश में भी बहुत जबरदस्त बारिश हुई है जो रुकी नहीं है। हालांकि आज बारिश रुकी हुई है, लेकिन पहाड़ों में कहीं कहीं अभी ज्यादा बारिश हो रही है। और कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में भी लगातार आज भी बारिश का अलर्ट है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए गंगा नदी अपने उफान पर है। किस तरह से देखिए पूरे का पूरे घाट
जलमग्न हो गए हैं। खतरे के निशान से ऊपर ही बह रही है गंगा नदी, और ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमेशा शांत स्वभाव वाली, शांत रहने वाली